ट्रंप का कद घटा है पिछले कुछ दिनों देखिए, मजाकिया अंदाज में मैं कह दूं कि ट्रंप को जोकर डिक्लेयर करवा दीजिए संसद की यूनानिमस रेजोल्यूशन। अब ये पॉसिबल है? आप भी मजाकिया अंदाज में भी आप सीरियसली तो उसको लीजिएगा ना। कोई ऐसा बोल देगा 27 बार, क्यों बोल रहा है, किन परिस्थितियों में बोल रहा है, क्या ब्लैकमेल, पर वो न्यूक्लियर डिजास्टर भी तो बोल रहा है। अरे वो क्या बोल रहा है, तो इसको खंडन तो हम करेंगे या कौन सी बात? सुनिए ना, बात सुनिए, कौन सी बात को हमको पकड़ के जवाब देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू जी की बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन नेहरू जी में बड़ा दम था, नेहरू जी में बड़ा दमखम था। सही बात है, लेकिन अक्साई चीन भी नेहरू जी के जमाने में गया, पीओके भी नेहरू जी के जमाने में गया, ये सब चीजें नेहरू जी के जमाने में गई ना। मैं आश्चर्यचकित थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी तक नेहरू जी का नाम नहीं लिया। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि अमीश देवगन जी जवाब में नेहरू जी का नाम न ले? तो मोदी जी से तो कोई उम्मीद है नहीं। 54 उम्मीद आप ही लोग कर रहे थे, पीओके चाहिए हमें। आश्चर्यचकित मत होइए, वो कह रहे थे कि सेक्युलर चश्मे से देख रहे हैं, मुझे लगता है आप संघी चश्मे से देख रहे हैं। ओके मैडम, यू मेड योर पॉइंट। जी जी, 1000 किलो आम खाने वाले भी मोदी जी हैं। ओके अब पूछ लीजिएगा कि मोदी जी वो 1000 किलो आम काट कर खाएंगे या चूस कर खाएंगे? मैं नहीं बताऊंगा। पिक्चर चालू करो बे। सतीश जी, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं और आपसे 40 सेकंड। क्या आपको लगता है इस सत्र के अंदर विपक्ष क्या दिखाना चाहता है और सरकार क्या दिखाना चाहती है? अगर 50 सेकंड में देश की जनता को समझा पाए तो। देखिए, अब तक के जितने सत्र हुए 11 साल में वो सब आसान रहे, और आपने ठीक कहा, ये सत्र आसान नहीं है। देश की जनता जरूर जानना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका क्यों, ट्रंप ये बड़बोला बार बार क्या बोल रहा है, और ये 25 बार 27 बार ये जरूर जानना चाहता है ये जनता। जी, और विपक्ष और सरकार के बीच में। हाँ, विपक्ष तो देखिए, ये तो पॉलिटिक्स चलती रहती है। सरकार जो है थोड़ा रक्षात्मक नजर आ रही है, प्रधानमंत्री जी के बॉडी लैंग्वेज में भी देखा। और विपक्ष को लगता है थोड़ा खून लग गया है, उनको सफाई चाहिए, तो वो उसके ऊपर आक्रामक हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार आपको कहां से रक्षात्मक नजर आ रही है? आप प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज देख के आपको ऐसा क्यों लगा? 30 सेकंड में समझाइए जरा। मैं बस 5 सेकंड में बताता हूं। देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमला से बाज आए और एक राजनेता की तरह, स्टेट्समैन की तरह कहने लगे कि सबको मिलके साथ चलना चाहिए, तो फिर मुझे लगता है ये रक्षात्मक लैंग्वेज है प्रधानमंत्री जी को, मिजाज मन को। ये मैसेज तो हर सत्र से पहले प्रधानमंत्री देते हैं, इसमें नई बात क्या है? नहीं, इस बार नहीं, ये लॉजिकल मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, इस बार का जो लैंग्वेज है बहुत अलग है कि भाई देश हित में चलना है और सबको मिलकर चलना चाहिए और मन मिलना चाहिए, मन मिलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हो कि विपक्ष से मन मिलना चाहिए। तो जिस तरह से वो बयान को लेते हैं, करते हैं, फिर वापस लेते हैं, उससे उनकी अपनी वेटेज वर्ल्ड वाइड काफी नीचे आई है। ट्रंप का कद घटा है पिछले कुछ दिनों। देखिए, मजाकिया अंदाज में मैं कह दूं कि ट्रंप को जोकर डिक्लेयर करवा दीजिए संसद की यूनानिमस रेजोल्यूशन। अब ये पॉसिबल है? आप भी मजाकिया अंदाज में भी आप सीरियसली तो उसको लीजिएगा ना। कोई ऐसा बोल देगा 27 बार, क्यों बोल रहा है, किन परिस्थितियों में बोल रहा है, क्या ब्लैकमेल, पर वो न्यूक्लियर डिजास्टर भी तो बोल रहा है। अरे वो क्या बोल रहा है, तो इसको खंडन तो हम करेंगे या कौन सी बात? सुनिए ना, बात सुनिए, कौन सी बात को हमको पकड़ के जवाब देना है? काम हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता? कैसे हो सकता है? अब कुछ भी मान लीजिए, अब बोलिए रात को बोलिए दिन है, दिन को बोलिए रात हो। मेरे नजर में हो सकता है भरी दोपहरी में आंखें बंद करिए और बोलिए भरी दोपहरी में आंखें बंद करिए, सामने अंधेरा हो सकता है। कह नहीं रहा हूं क्या होगा, लेकिन ये हो सकता क्या है? हो सकता तो ये हो सकता। अब देखिए ना, विपक्ष कह रहा है ना, ये हो सकता है कि मोदी के काल में पीओके आ जाए। विपक्ष मांग कर रहा है उस बात की। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आपके सामने मांग करी, जिसको पंडित नेहरू जी ने दिया, उसने मोदी से चाहते हैं वापस लेकर आए। का नतीजा पीओके इतना आसान थोड़ी है। देखिए होने को अब ये अब आप मतलब आप ये बात कह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं यथार्थवादी हूं, मैं बिल्कुल आप यथार्थवादी हैं, लेकिन मैं फंडामेंटल की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू जी की बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन नेहरू जी में बड़ा दम था, नेहरू जी में बड़ा दमखम था। सही बात है, लेकिन अक्साई चीन भी नेहरू जी के जमाने में गया, पीओके भी नेहरू जी के जमाने में गया, ये सब चीजें नेहरू जी के जमाने में गई ना। और तो और हमने तो चीन को जो अपना हिस्सा दिया, उसने बोला ये बंजर था, वो भी नेहरू जी के काल में ही गया।
जिसको मैं आप सोच ही मोदी रही के थी, काल में वापस अमीश लाना जी। चाहते हैं। आज आप मोदी अमीश से यही जी। डिमांड करते हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर में पीओ के वापस आना चाहिए था। अरे, वो अमीश दिया जी। किसने था? वो कांग्रेस की सरकार ने दिया था, अरे, पंडित अमीश नेहरू की जी, सरकार ने दिया था। मैं तो अरे रुकिए बाज बहादुर जी, रुकिए तनिक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं आश्चर्यचकित थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी तक नेहरू जी का नाम नहीं लिया, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि अमीश देवगन जी जवाब में नेहरू जी का नाम न ले? तो अच्छा हुआ आप लेकर आ गए। जवाब में लेकिन मेरे को अब सुन प्रश्न लीजिए, अब पूछा सुन है, लीजिए। आपने बोला अब देखिए, मोदी आप नेहरू की पूछिएगा। बराबरी करना आप चाहते मुझे हैं। जवाब मेरा देने तो का हम अधिकार दीजिए। प्रश्न आप है मुझे आपसे, जवाब देने का। क्या देखिए, नेहरू आपने जी जो बोला, क्या नेहरू जी उसके ने अक्षय जवाब चिन्ह में दिया नहीं था बोला। कि नहीं दिया था? अब आप जिस मुझे पीओ बोलने को कांग्रेस डिमांड अब कर रही आप थी, मुझे वो बोलने पंडित दीजिए। नेहरू के काल में ही गया था ना। आप मुझे अभी मोदी बोलने जी से दीजिए। उम्मीद है कि वो वापस लेके आए, आप मोदी और मुझे अमित शाह बोलने वापस लाए दीजिए। जो नेहरू जी ने दिया। मोदी जी से तो कोई उम्मीद है नहीं। 54 तो उम्मीद महीनों आप ने ही लोग कहा कर रहे कि- थे। अरे भैया सुन तो पिछले लीजिए। 2 महीने आप लोग चिल्लाते अरे रहे इतने कि लाइए लाइए आश्चर्यचकित लाइए मत वापस, होइए। पीओ के चाहिए इतने हमें। आश्चर्यचकित मत होइए। वो कह रहे थे कि सेक्युलर चश्मे से देख रहे हैं, मुझे लगता है आप संघी चश्मे से देख रहे हैं, इसलिए भारतीय अब वो चश्मा है जनता के मेरा, विवेक पर छोड़ मुझे देते पता है हैं। अब मुझे जमीन जवाब- किसने अच्छा, दी। चलिए जनता के विवेक पर छोड़ देते हैं, मुझे जवाब देने जी दीजिए मैडम, भाई साहब। सबसे पहले सुधांशु जी ने कहा कि बॉडी लैंग्वेज देखिए, राहुल गांधी गले मिल गए जाके नरेंद्र मोदी जी। वहां से शुरू करूंगी, बहुत सारे सवाल है देखिए। तो भैया गले मिलना इनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये भाईचारे, सामंजस्य, प्रेम की भाषा जानते ही नहीं है। हम बार बार कहते हैं नफरत का बाजार है इनका, मोहब्बत की दुकान हमारी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी 53 बार गले पड़े शी जिनपिंग के, चीन के राष्ट्रपति के। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है? चीन किसके साथ खड़ा हुआ था? पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था। चीन ने क्या एक बारी भी निंदा की ये कहकर कि पाकिस्तान ने हमला करवाया पहलगांव में? नहीं कराई। जब पाकिस्तान को $3 बिलियन का ऋण मिल रहा था, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, जी। और हमारे विदेश मंत्री जाकर फिर से गलबैया हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। किसकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, और उस बॉडी लैंग्वेज से विदेश नीति का कैसा कचूमर निकल रहा है, इसकी बात हम क्यों ना करें? अब ये याद दिला रहे थे कि हम कितने एंटी नेशनल हैं। भाई कमाल हो गया। जिस संघ ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, जिस संघ ने महात्मा गांधी की हत्या के बाद लड्डू बांटे, 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, संविधान की प्रतियां जलाकर लगातार कहते रहे कि मनुस्मृति को संविधान बनाओ, और आज भी 400 पार के बाद संविधान बदलने का नारा देते थे। पूरे देश में एक ही प्रधानमंत्री थे जिसे निशाने पाकिस्तान के खिताब से नवाजा गया, उनका नाम मोरारजी देसाई था। पूछिए सुधांशु जी से। वो ओके, किस सुधांशु राजनीतिक त्रिवेदी दल रिप्लाई। के थे। ओके, टाइम और लिमिट सुनिए, फॉलो करिए। जिनसे ओके मैडम, यू मेड योर हिंदुओं को पॉइंट। मारा जाता है, जी, वहां जी। से 1000 किलो आम खाने वाले भी मोदी जी हैं। ओके, अब आप ओके। पूछ लीजिएगा ओके, कि मोदी जी वो 1000 सुधांशु किलो त्रिवेदी। आम काट कर खाएंगे या चूस कर खाएंगे? मैं नहीं बताऊंगा। रुक जा